प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि आज के दिन यानी कि 3 मार्च 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे साथियों, यह एक वायरल मॉडल पेपर है और अब की बार के बोर्ड के पेपर में, आज के पेपर में सेम सेम इसी पेपर में से सारे के सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं, इससे बाहर नहीं आएंगे। यह एक वायरल मॉडल पेपर है। आप लोग पेपर देने से जाने से पहले चुपके से इस वीडियो को देख लो, आपका काम हो जाएगा 70 में 70 पक्का हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आराम आराम से बता रहा हूँ। ठीक है, समय मिलेगा आपका 3 घंटा 15 मिनट का। ये क्लास 10th के बच्चों का सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल पेपर है और पूर्णांक आपका सेम सेम यही रहने वाला है। ठीक है, 70 नंबर। ठीक है, अब की बार के बोर्ड के पेपर में 20 MCQ आएंगे, सभी को पता है। आइए एक एक MCQ को यहाँ पे आंसर बता दे रहा हूँ। अब की बार के बोर्ड के पेपर में जाके इसी का आंसर छाप के आ जाना है। ठीक है, आओ सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्न में से कौन से हैं? नए मध्यम वर्ग का उदय, उदारवादी विचारधारा का प्रसार, या क्रांतिकारियों का उदय, या उपयुक्त में से सभी। प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। जो मैं आंसर बता रहा हूँ आप लोग याद कर लो और बोर्ड के पेपर में जा करके सेम सेम यही वाला छाप देना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि नेपोलियन का पराजय कब हुआ था? 1814 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1816 में, कि 1817 ईस्वी में? तो नेपोलियन का पराजय कब हो गया था बच्चा? ये हो गया था 1815 ईस्वी के दौरान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1904 में, 1857 में, या 1855 ईस्वी में? जल्दी से कमेंट बताओ कि क्या होगा भैया। ये क्या होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी के दौरान हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहले यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? सरदार पटेल ने, बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? किसने लिखा भैया? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है। और बच्चों, अब की बार के बोर्ड के पेपर में, सुबह के बोर्ड के पेपर में, 3 मार्च के बोर्ड के पेपर में सेम सेम यही वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएंगे। आप लोग जाओ आसानी से छाप करके आ जाओ। ठीक है, आगे देखते हैं कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? सन 1919 में, 1929 में, 1924 में, या 1926 में? तो महामंदी का शुरुआत कब हुआ था भैया? सबसे पहले सन 1929 में हो गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके कारण होता है? ज्वालामुखी के द्वारा, पवन के द्वारा, हिमानी के द्वारा, या नदियों के द्वारा? बच्चों, जो जलोढ़ मिट्टी है इसका निर्माण कैसे होता है, ये कैसे बनती है? ये बनता है नदियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोग ध्यान से देखो, अंत तक जरूर देखो। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मालवा प्रदेश में, थार रेगिस्तान में, या दक्कन के पठार में, या ब्रह्मपुत्र घाटी में? तो लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है बच्चा? लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये दक्कन के पठार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब पारित किया गया था? 1971 ईस्वी में, या 1972 में, या आगे पूछा गया है कि 1982 में, या 1970 ईस्वी में? तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब आया था बच्चा? ये आया था 1972 ईस्वी के दौरान। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मानव अधिकार, राजनीतिक अधिकार, कृषि विस्तार, या वन संरक्षण? तो चिपको आंदोलन किसके लिए आया था? ये वनों की कटाई से रोकने के लिए आया था। ठीक है, ये वन संरक्षण के संबंध में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अब की बार के बोर्ड के पेपर में पक्का पूछेगा कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? कृष्णा पे है, कि सतलुज पे है, कि महानदी पे है, कि रिहंद पे है? किस पे भैया? कृष्णा नदी पे है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन कहाँ होता है, कैसे होता है, किसके मध्य होता है? एक राज्य एवं अन्य राज्यों के मध्य,
केंद्र एवं राज्यों के मध्य, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, या व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। प्यारे बच्चों, जो संघात्मक शासन प्रणाली है ये केंद्र एवं राज्यों के मध्य क्या हो जाता है, विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकतंत्र में जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होता है, अधिकारी के बीच, या मंत्रिमंडल से, या वयस्क मताधिकार से लेकर के, या नागरिक को लेकर के। तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है बच्चा, ये नागरिक को लेकर के, जनता को लेकर के होता है। क्या होता है, नागरिक या जनता को लेकर के लोकतंत्र में जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार इन्हीं के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी, 1980 में, 1992 में, 1990 में, या 2004 में। तो भारत में, इंडिया में पंचायती राज की स्थापना 1992 ईस्वी के दौरान किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संघीय सूची का विषय नहीं, संघीय सूची का विषय है, ये हमें बताना है। रक्षा, कृषि, व्यापार या शिक्षा। तो संघीय सूची के अंतर्गत रक्षा को शामिल किया गया, कितने, रक्षा को शामिल किया गया। ठीक है, बाकी ये संघीय सूची के विषय नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे तदजूर, कर्मचारी, शिक्षक और वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधियों में शामिल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संस्थागत समूह, राजनीतिक समूह, इबाव समूह या आर्थिक समूह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संस्थागत समूह हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है, इसके राइट आंसर होगा कि नहीं होगा, एक बार देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है, बिहार की, हरियाणा की, राजस्थान की या मेघालय की। किस राज्य की सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है, हरियाणा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन को क्या कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, सूचना प्रौद्योगिकी या प्राथमिक क्षेत्र। क्या हो जाएगा बच्चा, ये प्राथमिक क्षेत्र की हो जाएगा। जैसे कृषि हमारा हो गया। ठीक है, ये हमें नेचर दी जाती है, प्राकृतिक तरीके से हम उसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाया गया था। ठीक है, माने मनरेगा कब आया था, यह आया था बच्चों वर्ष 2005 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। ठीक है, 1995 में, 1986 में, 2001 में या 2004 में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी बच्चा, ये किया गया था 2000 यहाँ पे 1995 ईस्वी में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वैश्वीकरण को फैलाने में किसने बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक है, फैलाने के लिए किसने बड़ी भूमिका निभाई है, सूचना प्रौद्योगिकी ने, परिवहन तकनीकी ने, या दोनों ने, या इनमें से कोई नहीं। तो वैश्वीकरण को फैलाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका सूचना प्रौद्योगिकी का है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपको फटाफट बता दे रहा हूँ कि जो भी आपके लघु उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय या कोई भी है, ठीक है, उसको समझ लो। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। इसको तैयार करके जाना है, बोर्ड के पेपर में पक्का देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ये नहीं यार तो ये तैयार करके जरूर जाना कि रॉलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध कैसे किया गया। ठीक है, जो रॉलेट एक्ट का नाम काले पानी की सजा भी होता है। ठीक है, इसको जरूर तैयार करना है, बोर्ड में पक्का पूछेगा। ठीक है, जितना बता रहा हूँ सभी तैयार कर लो। ठीक है, भारतीय वनों की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी होती है वर्णन करना है। अगर ये नहीं है तो इसको करो कि नागार्जुन सागर परियोजना के कोई 4 लाभ लिखिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सत्ता के क्षैतिज बंटवारे को नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था क्यों करते हैं या क्यों करते हैं। ठीक है, इसके किन्हीं 3 कारणों को बताइए। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा तो इसको करो कि भारतीय संविधान का संघीय व्यवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी है, इसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कि किन्हीं 3 महत्वों के बारे में बताइए, लिखना है। या वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, 2 अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो लघु उत्तरी बता दिया, अब बात कर लेते हैं दीर्घ उत्तरी के बारे में। क्या पूछा गया है कि इटली के एकीकरण में मैस्नी, काबूर और गैरीबाल्डी का योगदानों का वर्णन करना है। अगर ये भी नहीं आ रहा तो इसको करो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों का वर्णन कर रहा है। जो भी उन्होंने आंदोलन चलाया था उसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चा लोग। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में मिट्टी के प्रकारों पर एक निबंध लिखिए कि इंडिया में कई प्रकार की कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, किस मिट्टी को क्या क्या परसेंटेज होता है, इसके बारे में लिखना है। अगर ये नहीं आ रहा तो इसको करो कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं,
इसके उद्देश्यों को समझाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई एक तर्क दीजिए। ठीक है, अगर ये नहीं है तो इसको करना है कि सामाजिक भेदभाव का आशय क्या होता है, इसके कारण को बताइए और समाप्त करने के कोई 2 उपाय को लिखना है। क्लियर, जितना बता उसको सबको तैयार कर लो। ठीक है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि विकास मापने का संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मापदंड किन वस्तुओं पर किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग होता है, इसके बारे में तैयार करना है। अगर ये नहीं है तो इसको करो। अर्थव्यवस्था से असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की किन्हीं 3 समस्या का उल्लेख करिए। ठीक है, इसको भी क्या करना है, हल करना है। ठीक है, इतना। अब आइए बात कर लेते हैं मानचित्र के बारे में। तो मानचित्र मैंने आप सभी को बहुत ही बढ़िया से बता रखा है कैसे करना है, समझिए। नील की खेती करने वाले किसान का आंदोलन कहाँ पे हुआ था, उस प्लेस का नाम लिखना है और साथ में उसका साइन के साथ दर्शा देना है। ठीक है, किसान सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, ठीक है, उसको दिखा देना है। ठीक है, सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, उसको फिगर के माध्यम से दिखाना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वह स्थान जहाँ कांग्रेस का दिसंबर 1920 का अधिवेशन हुआ था, उस प्लेस का मैप में नाम लिख देना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और वह स्थान जहाँ कांग्रेस का वर्ष 1929 में अधिवेशन हुआ था, इसको भी क्या करना है, लिखना है। ठीक है, और इसको भी हल करना है। ये भी 5 नंबर का पूछेगा कि भारत में दिए गए मानचित्र पर दिखाना है कि गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक एरिया राज्य, कोई एक 4 उत्पादक क्षेत्र, कोई एक 4 चाय उत्पादक, चाय टी है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, सलाल बांध कहाँ पे है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे है। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्नों को तैयार करना है और बहुविकल्पीय प्रश्नों को 20 से 20 करके आना है। ठीक है, अब की बार का टारगेट है 95% पक्का स्कोर करना। कितना, 95% स्कोर करना। ठीक है, तो फिर बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।